नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मवृताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है धर्म ध्यान तत्वार्थ प्रदीप मणि के माध्यम से चैप्टर नंबर 9 और सब्जेक्ट है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान के स्वरूप में अभी तक जो हमने दो क्लासेस समझी है, अभी अपनी क्लास में जितने लोगों ने ज्वाइन किया सबने सुनी हो दोनों क्लासेस? हाँ जी। कोई है जिसने नहीं सुनी हो? सभी है कोई ग्रुप में? नहीं, सबने सुनी, चलो वेरी गुड। ध्यान किसे कहते हैं? हाँ जी, वो इन्होंने नहीं सुनी मतलब? ये आज पहली बार ज्वाइन हुई है कोई भैया, बात नहीं, पूर्वी जी ने ज्वाइन कराया इन्हें। ये कोई इनका बात नहीं, 8th सेमेस्टर चल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, उसी हिसाब से समझाएंगे। अभी चल रहा है चैप्टर ध्यान। ध्यान में हमने दो ध्यानों के विषय में समझा। धर्म ध्यान के चार भाव होते हैं, जिसमें पहला है आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान, और दूसरा है अपाय अथवा उपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। उसको अपाय या उपाय क्यों कहते हैं वो आपको हमने कल समझा दिया था। धर्म की परिभाषा में चारित्रम खलु धम्मो और वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, और चारित्रम खलु धम्मो। अभी एक मुझे बताओ कि चारित्र किसे कहते हैं? कौन बताएगा? Charitra is चारित्र, conduct, and Samyak मेरे Charitra is पास what they are referring to. हाँ एक मिनट, पूनम जी आप मत बताओ, फिरता। बाकी हाँ ठीक है। जो पढ़ रहे, जो मुझसे पढ़े हुए हैं ऑलरेडी वो ही जवाब देंगे, तो जो नहीं, जिनको सीखना है वो कैसे सीखेंगे, है ना? Charitra is conduct, and it is Samyak Charitra is the reference here. हाँ बिल्कुल ठीक है, एकदम करेक्ट है। चारित्र माने कंडक्ट, वेरी गुड। और क्या And हो सकता है Kashay is चारित्र? and Kashay is also Charitra का रूप है तो कषाय रूप होता है वो, if it is not Samyak Charitra. हाँ ठीक है, आप कषाय को भी मिथ्या चारित्र कह रहे हैं, वो मैं समझ गया। लेकिन जब हमने कहा चारित्रम खलु धम्मो, इस परिभाषा में चारित्र का मतलब क्या है? हम Does क्या सीख dharma, रहे हैं? धर्म ध्यान। हाँ हम सीख रहे हैं does धर्म dharma ध्यान। is the हाँ Samyak Charitra. बस ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर आ गया। और किसी को कुछ कहना है चारित्र के संबंध में? आत्मा में रमणता। हाँ, आत्मा में रमणता, आत्मा की रमणता को भी चारित्र कहते हैं। ठीक। अब ये एकदम देखो, ध्यान से समझना, ये जो बात समझ में आएगी ना तो इससे और भी सारी बातें समझ में आएंगी आपको। एग्जैक्टली चारित्र का मतलब होता है स्थिर होना, अटेंशन होना, स्थिर होना। समझे मेरी बात को? चारित्र माने स्थिर होना। कहाँ स्थिर होना? आप अगर मिथ्या जगहों में स्थिर है तो मिथ्या चारित्र, और सम्यक जगह पे स्थिर है तो सम्यक चारित्र। सिंपल सी बात। चारित्र अपने आप में क्या है? चारित्र का अपने आप में क्या मीनिंग है? तो चारित्र का अपने आप में मीनिंग होता है स्थिरता। तब आपने जैसे कहा कंडक्ट्स, कंडक्ट्स को भी चारित्र कहते हैं, वो व्यवहार भाव है उसका। लेकिन जब हम कहते हैं चारित्रम खलु धम्मो, अर्थात निश्चय से चारित्र धर्म है, तो वहां जो निश्चय चारित्र है वो कौन सा चारित्र है जिसको धर्म कहा जा रहा है? वह आचरण संबंधी चारित्र को धर्म कहा जा रहा है, या स्थिरता संबंधी चारित्र को धर्म कहा जा रहा है? वस्तु चाह वो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को जो आपने जाना वो धर्म है। उस धर्म में जो स्थिर है वह स्थिरता भी धर्म है। पकड़ में ही बात? वस्तु के स्वभाव को जाना ना आपने, क्या जाना वस्तु के स्वभाव में? क्या, कौन से वस्तु के स्वभाव को जानने को वस्तु का स्वभाव जानना कहते हैं? ये छह द्रव्य के स्वभाव को जानने को भी वस्तु का स्वभाव कहते हैं, लेकिन उन छह द्रव्यों में एक स्वयं आत्म तत्व को जानना, जानना मीन्स जानने का मतलब। अनुभव। अनुभव। अभी मैंने समझाया आपको। उसमें अभी रमना समझाया, म्यूट उसी करो की इसको। लिखते हैं। हाँ इसको म्यूट करो।
ठीक है ना। स्थिरता। जानने का मतलब, हाँ हाँ, स्थिरता। जानने का मतलब होता है, हाँ, स्थिरता माने चारित्र, और जानने का मतलब अनुभव होता है। अनुभव। जानने का मतलब सिंपल जानना नहीं होता है। जब आगम, देखो आपको एक चीज समझाते हैं, एक चीज समझो, एक नई बात समझो यहाँ पे। किसी भी शब्द को समझना है आपको, किसी भी परिभाषा को समझना है, आगम के किसी सिद्धांत को समझना है, तो पांच चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। और ये पांच चीजें अगर आप अपनी लाइफ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आपकी जिंदगी बहुत इजी हो जाएगी। ये पांच चीजें अगर किसी ने सीख ली अपने जीवन के अंदर, तो वो हर जगह तरक्की ही तरक्की करेगा। चाहे वो संसार मार्ग में जाए, चाहे वो धर्म मार्ग में जाए। क्या होती है पांच चीजें? ये भाषा विज्ञान है। ये जो पांच चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये भाषा विज्ञान की पांच चीजें सिखा, ठीक, लैंग्वेज साइंस। क्या है ये पांच चीजें? तो सबसे पहले, जब हम किसी चीज को सीखते हैं या पढ़ते हैं या समझते हैं, तो कहते हैं ना, बोलते हैं, तो सबसे पहले आता है शब्द अर्थ, यानी कि वर्ड का मीनिंग, शब्दार्थ। पहले हमें मालूम होना चाहिए शब्दार्थ। हमें शब्दार्थ नहीं मालूम, तो हम उस बात को सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। मैं आपसे कोई ऐसी भाषा में बात करूं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं जिन शब्दों का आपको मतलब ही नहीं मालूम, तो आप उस चीज को सीख कैसे सकते हो? आप ये बताओ। सीख ही नहीं पाओगे। मैं चाइनीज भाषा में बोलूं या अन्य किसी अरबी भाषा में बोलूं, फारसी में बोलूं, है ना। देखो, जैसे एक शब्द है पट्टी। पट्टी, पट्टी किसको कहते हैं? इंग्लिश में पट्टी किसे कहते हैं? टेप। मैंने बोला पट्टी, यानी आपने कहा टेप या बैंडेज। मलयालम में टेप, पट्टी का मतलब बैंडेज, होता है डॉग। प्ले। मलयालम में पट्टी का मतलब होता है डॉग। क्या समझे? अभी अपने को, हम किसी मलयाली आदमी को बोले कि तुझे चोट लगे तो पट्टी बांध ले, तो क्या समझेगा? तो आप जो कन्वे करना चाह रहे हैं, जिस भी व्यक्ति को कन्वे कर रहे हैं, वो व्यक्ति उस शब्द के अर्थ को जानता है या नहीं जानता है। जब वो शब्दार्थ ही नहीं जानेगा, तो मतलब ही कुछ और निकालेगा। समझ में बात? तो किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए शब्दार्थ। फिर दूसरी बात होती है मतार्थ। मतार्थ मतलब किस मत में वह बात कही गई है, किस मत के भाव में उस बात को कहा जा रहा है। हम किस मत से उस बात को कह रहे हैं। मत समझते हैं? मत माने अभिप्राय। अपेक्षा, किस अपेक्षा से कह रहे हैं? हाँ, किस अपेक्षा से कह रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन अपेक्षा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मेन कंटेक्स्ट। बात है मत। हाँ, मत। मत माने वो धर्मों वाला मत नहीं, वो ओपिनियन। ओपिनियन है यहाँ पे। व्यू। जो बात व्यू कही, भी कुछ। व्यू, व्यू भी कह सकते हो, ओपिनियन भी कह सकते हो, और किस मत में इस बात को कहा जा रहा है। देखियो, बच्चे ने अपनी माँ से कहा भूख लगी है, या बच्चा अपनी माँ अपने बच्चे से पूछे खाना खाएगा बेटा, और मेहमान से पूछे कि आप खाना खाओगे। इन दोनों बातों में क्या अर्थ है? कुछ अंतर है इन दोनों बातों में या नहीं है? बच्चा मना कर देगा नहीं खाना है, तो वो कैजुअल है वो बात। लेकिन मेहमान मना करेगा, तो उसका क्या मतलब होना चाहिए? कुछ मतलब होना चाहिए उसका या नहीं होना चाहिए? समझे? मत वो मतलब फॉर्मली मना कर रहा है। आप जिसके साथ कांटेक्ट में हो, उन उन शब्दों को लेकर, वहां आपको ये समझना पड़ेगा कि जिनके साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो सामने व्यक्ति कौन है। एक तो उसको मेरी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, पहली बात। और जिसके साथ मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है, उसका मेरे बीच में रिलेशन क्या है। हम दोनों किस के आधार से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैं आपको दीदी कहूँ, माँ कहूँ, बहन कहूँ, तो भी दीदी माँ बहन आप मेरे हो नहीं हो, ये मत मुझे भी और आपको भी दोनों के ज्ञान में है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक जो हम भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो, दूसरा हम जिनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो। तो पहला होता है शब्दार्थ और दूसरा होता है मतार्थ, कि किस मत में, किस संदर्भ में वो बातें की जा रही। सर जैसे कि ये बोलते हैं ना, आप रही आराम से रही, आपका ही घर है, मगर वो हाँ वैसे हाँ मतलब समझने हाँ, मत है ना। आपकी किससे कर रहे हैं कांटेक्ट, किससे किया जा रहा है, उन शब्दों का जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके साथ किया जा रहा है। अभी देखो, अभी समझाएंगे आपको, समझाएंगे, उदाहरण देके समझाएंगे। पहले आप समझ लो, दो चीजें समझ में आई। शब्दार्थ, सब किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले शब्दार्थ। आत्मा शब्द सीखना है, आत्मा का मतलब क्या होता है? शब्दार्थ करो, आत्मा का शब्दार्थ करो। I don't करो, know. शब्दार्थ ही नहीं मालूम। आत्मा माने अपना।
आत्मा का अर्थ होता है अपना। आपने एक शब्द सुना होगा, आत्मज और आत्मजा। शादी के कार्ड पे लिखा रहता है आत्मज और आत्मजा, कितना कॉमन नाम है। कहां से आई ये? आत्मा माने मैं या अपना, आत्मजा यानी कि मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ, आत्मज यानी मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र, मेरे द्वारा उत्पन्न हुई पुत्री। पुत्री आत्मजा कहलाती है यानी मेरी पुत्री, पुत्र आत्मज कहलाता है यानी मेरा पुत्र, और आत्मा यानी मैं। ये आत्मा का शब्दार्थ है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? ठीक। और आत्मा, मतार्थ क्या है आत्मा का? तो आत्मा शब्द के कई सारे मतार्थ होते हैं। जब हम आगम पढ़ते हैं, हमेशा आदि पढ़ रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, यहाँ आत्मा का अर्थ सीधा सीधा वो अनंत गुणात्मक आत्मा जो सिद्ध स्वरूप है, सिद्ध, जिसका स्वभाव सिद्धमय है, जो 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है, वो जीवात्मा। एक होता है परमात्मा, ठीक है ना। आत्मा के 3 में जीवात्मा, परमात्मा, संसार आत्मा, आदि आदि, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। ये कितने सारे भेद होते चले गए आत्मा के अंदर। कुछ लोग आत्मा को भूत व्यंतर आदि के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते? नहीं जानते हैं जगत में आत्मा किसे कहते हैं? भैया आत्मा भटक रही है। ऐसा भी कहते हैं। कई बार लोग इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। शैतान बच्चे को क्या कहते हैं? तेरी आत्मा को चैन नहीं है, ऐसा भी कहते हैं, है ना। वो अब वो मतार्थ है, वो मतार्थ है। आत्मा शब्दार्थ, पहले आत्मा शब्द का शब्दार्थ, ऐसे बहुत सारे शब्दों के बारे में आप समझेंगे। अभी तो शुरुआत है। शब्दार्थ, मतार्थ, फिर होता है नयार्थ। तीसरे नंबर पे आता है नयार्थ। नय यानी कि वह बात निश्चय से कही जा रही है, व्यवहार से कही जा रही है, नयार्थ। ठीक। उसके बाद होता है आगमार्थ। आगम में उस शब्द का क्या मतलब है? व्याकरण में जो मतलब है, क्या आगम में भी वही मतलब है? एक होता है शब्द की व्याकरण, ग्रामर। जरूरी नहीं है शब्द का ग्रामर में जो मतलब हो आगम में भी वही मतलब हो, ऐसा नहीं होता। आगम, व्याकरण में किसी शब्द का मतलब कुछ और होता है और वही शब्द का आगम में कुछ और मतलब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शब्द है जमादार। क्या मतलब होता है जमादार का? क्या होता है इसका गार्ड, शब्दार्थ? करो पहले तो। स्वीपर। पहले तो शब्द, हाँ स्वीपर। किसने बोला स्वीपर? मैंने। मैंने माने कौन? अन्नू जैन। अन्नू जैन। अन्नू जैन जी ने बोला, ठीक है। तो अभी ये आपने जो बोला है ना, ये नया अर्थ है। ये ये नया अर्थ है, ये एक्चुअल में उसका राइट मीनिंग नहीं है। ये समाज के अपेक्षा से, समाज की नए में अपेक्षाएं लगती हैं। समाज में प्रचलित नाम है ये जमादार यानी स्वीपर। आपको मालूम है? पहले इसका शब्दार्थ समझो। शब्दार्थ होता है जमादार का अर्थ होता है जमा करने वाला, उसको जमादार कहते हैं। कैशियर को भी जमादार कहते हैं, आपको पता है? कैशियर भी जमादार है क्योंकि वो पैसा जमा करता है। ठीक। ये शब्दार्थ है। अब इसका मतार्थ समझो आप। जमादार पुलिस स्टेशन में एक ऐसा इंस्पेक्टर होता है जो खोया पाया विभाग का हेड होता है। ठीक। उसकी डेजिग्नेशन होती है हिंदी में जमादार। पकड़ में आई बात? आप लोग जिस जमाने के हो, उस जमाने में एक गाना चलता था, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। सुना ये गाना आप लोगों ने? उस गाने में ये लाइन आती है। क्या आती है? कि जो मेरा दिल खोया है इसकी रिपोर्ट जाके पुलिस स्टेशन में जमादार को लिखवाओ। अब ये गाना सुन लेना आज, कोई दिक्कत नहीं। क्या है जमादार? जमादार खोया पाया विभाग का हेड है, जो कि प्रचलन में हो गया क्योंकि कूड़ा बीनने वाला कूड़ा बीनता था, तो लोग उसको क्या कहते हैं, जैसे किसी के ऊपर टोंट कसते हैं ना, ऐसा टोंट में उसको कहते थे जमादार साहब आए हैं। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा हो और वो आपसे कहे कि मम्मी टीवी की आवाज कम कर लो, तो आप उसको क्या टोंट कसते हो कि भैया कलेक्टर की पढ़ाई कर रहा है लड़का हमारा। क्या कुछ बात समझ में नहीं? वो सेकंड क्लास के बच्चे को, थर्ड क्लास के बच्चे को क्या कहते हैं हम, कि तू बड़ी कलेक्टर की पढ़ाई कर रहा है। ऐसे ही उसको टोंट में कहा जाता था जमादार साहब आए। और वो प्रचलन में क्या हो गया कि उसका मतलब स्वीपर हो गया, जबकि जमादार का मतलब स्वीपर होता ही नहीं है। समझे? स्वीपर का मतलब होता है सफाई कर्मचारी। एक बात समझ में? हमें क्या नहीं मालूम? शब्दार्थ नहीं मालूम, इसलिए हमें नहीं मालूम। अब अभी आपको कोई जमादार कह दे, आपको कितना बुरा लग जाएगा।
लेकिन शब्दार्थ मालूम होता, उसका भावा, उसका नयार्थ मालूम होता, उसका मतार्थ मालूम होता, हमको बिल्कुल बुरा नहीं लगता। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, विद्वान जो लोग होते हैं, उनको द्विज कहते हैं। वो कभी भी किसी के शब्दों को सुनकर हाइपर नहीं होते। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास शब्दों का सागर होता है, वोकैबुलरी बड़ी स्ट्रांग होती है उनकी, और वो उस शब्द का अपने अनुसार मीनिंग निकालते हैं, आपके अनुसार मीनिंग नहीं निकालते। वो विद्वान होते हैं। वो विद्वान जो होते हैं उनके पास ये 5 कलाएं होती हैं। वो शब्दार्थ करते हैं, मतार्थ करते हैं, नयार्थ करते हैं, और फिर करते हैं आगमार्थ। कि लोक में उसका क्या प्रचलन है और आगम में उसका क्या अर्थ है। लोक में जमादार का मतलब भले ही स्वीपर है, लेकिन डिक्शनरी में जमादार का मतलब स्वीपर नहीं है। आगम, आगम डिक्शनरी माने आगम। लोक का आगम डिक्शनरी, धर्म का आगम जैन धर्म आगम, अन्य अन्य मतों का अन्य अन्य मतलब। ठीक। गीता में आत्मा का मतलब कुछ और है, शब्दार्थ तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन गीता जो आगम है वहां आत्मा को किसी और रूप से समझा जाता है। अन्य अन्य मतों में आत्मा का अलग अलग मतलब है। बाइबल आत्मा किसी और रूप से जानता है, कुरान उसी आत्मा को किसी और रूप से जानता है। ये इसको कहते हैं आगमार्थ। कि जब कोई मुसलमान आत्मा कह रहा है तो वहां उसका मतलब क्या है, और जब कोई जैन आत्मा कह रहा है तो उसका मतलब क्या है। जब कोई जैन कहता है आत्मा, तो जैन ये बात जानता है कि आत्मा भटकती नहीं है। लेकिन कोई अन्य कोई जब ये बात कहता है आत्मा, तो उसकी बुद्धि में है कि आत्मा भटकती भी है, आत्मा को बोतल में भी बंद किया जा सकता है, आत्मा को कैद भी किया जा सकता है, आत्मा दिखती भी है। बोलो, ये आत्मा दिखती है या नहीं दिखती है? बोलो, क्या आत्मा में दिखने वाला कोई गुण है? रूपी है। लेकिन यही बात जैनी आत्मा कहता है तो उसका मतलब कुछ और होता है, आगमार्थ। अन्य कोई आत्मा कहता है तो उसका मतलब कुछ और होता है। शब्दार्थ से सबका आत्मा का मतलब सेम हो सकता है, नया अर्थ से सबका आत्मा का मतलब सेम हो सकता है, मतार्थ से भी कभी कभी सेम हो सकता है, लेकिन आगमार्थ की अपेक्षा से तो आत्मा का मतलब सबका सेम हो सकता नहीं। और अंत में आता है भावार्थ। अंत में क्या आता है? भावार्थ। कि आगम भी जो इस आत्मा के इस विषय में समझा रहा है उसका भाव क्या है। जब आगम कह रहा है कि जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंझार, तो उसका भाव क्या है? क्या उसका भाव यह है कि मैं जाके मंदिर में बैठ जाऊं भगवान की जगह पे? क्या उसका मतलब यह है कि एक इंद्रिय और सिद्ध समान ही है? इस अपेक्षा से समान है, हमें वो भाव समझ में आना चाहिए कि वह निश्चय न्याय की अपेक्षा से समान कहा, और व्यवहार न्याय की अपेक्षा से उनको समान नहीं कहा। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से उनको समान कहा, और पर्याय की अपेक्षा से उनको समान नहीं कहा। ये हमारा भावार्थ है। ये भावार्थ की जिसको खबर होती है वो नया अर्थों में कंफ्यूज नहीं होते। जैसे एक और एग्जांपल समझेंगे। माँ ने कहा बच्चे से, तेरी टांगे तोड़ दूंगी, तुझे जान से मार दूंगी। किसने कहा? माँ ने कहा। किसको कहा? बच्चे को कहा। बच्चे ने सुना, और उसने वो 100 नंबर पे डायल करके बोले, 102 नंबर पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करे कि मेरी माँ ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। बोलो भैया, एक्सेप्ट की जाएगी उसकी रिपोर्ट या नहीं की जाएगी? नहीं की जाएगी ना। हिंदुस्तान में तो नहीं की जाएगी, बाहर विदेशों में तो की जा सकती है। वहां के तो लॉ अलग है। समझे ना, वहां का कंडक्ट अलग है। वहां बच्चा शिकायत करे कि माँ ने मारने की धमकी दी तो माँ को सजा हो जाएगी। हिंदुस्तान में हम तो रोज यही सुन के बड़े हुए हैं, टांगे भी तोड़ी जाएगी हमारी और हमें जान से भी मारा जाएगा। बोलो, बच्चा क्या पकड़ता है? भावार्थ पकड़ता है माँ का, या शब्दार्थ पकड़ता है? अब देखो, इस एक लाइन के अंदर पांचों चीजें लगाओ। शब्दार्थ की अपेक्षा से तो टांगे तोड़ देना या जान से मार देना अटेम्प्ट टू मर्डर है ना। मतार्थ की अपेक्षा क्या है? कि उसको शैतानी से रोकना। इस मत में ये बात कही जा रही है कि जो हरकत वो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसको रोकना है। इस मत में ये बात बोल रही, माँ क्यों बोल रही है ये बात? इस मत में बोल रही है ये बात, है ना। जो माँ का नय है, नय किस नय से कह रही है इस बात को? लौकिक प्रचलन नय है, व्यवहार नय है, बच्चे को वो ऐसे कैजुअली समझा सकती है, जान से मारने की धमकी दे सकती है। यही माँ, वो बच्चा बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसकी बीवी को ये बात बोले, यानी कि अपनी बहू को, कि तुझे जान से मार दूंगी, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। कौन? वही माँ जो बचपन से अपने लड़के को ये बात बोलती आ रही है। अब क्या होगा? जो 25 सालों में नहीं हुआ वो होगा। कोई बात समझ में आई या नहीं?
इस एक डायलॉग पर 25 सालों में घर में कभी युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन अब इसी डायलॉग पे 25 साल बाद युद्ध होगा। कौन से स्तर का? कुरुक्षेत्र के स्तर का, जो कुरुक्षेत्र में हुआ था पांडव और कौरव के बीच में। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे शब्दार्थ किया गया है, भावार्थ नहीं किया गया। आपके घरों में जितनी भी लड़ाइयां हैं वो शब्दार्थ की हैं या भावार्थ की हैं? बोलो। आपके घरों में जितनी भी लड़ाइयां हैं वो शब्दार्थ की है या भावार्थ की है? शब्दार्थ शब्दार्थ की है। वो कहे भी सामने वाला कि मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब छोड़ो, तुमने ऐसा कहा या नहीं कहा ये बोलो। आप तो शब्दार्थ बोलो। वो कितना भी कोशिश करे भावार्थ समझाने की, हमें जब लड़ना होता है तो हम शब्दार्थ करते हैं, हमें जब सुलझना होता है तो हम भावार्थ करते हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं? हम पे डिपेंड करता है हम क्या करना चाहते हैं। ये भाषा विज्ञान है ना। उसका नया अर्थ क्या है, उसका मत अर्थ क्या है, किस मत में वो बात कही जा रही है, उसका आगम अर्थ क्या है, आदि आदि। ये 5 प्रकार से जब चीजों को समझा जाता है तब आप बनते हैं द्विज यानी विद्वान। विद्वान माने पंडित नहीं, विद्वान माने वक्ता नहीं। विद्वान का मतलब ये नहीं होता कि जो लोगों को पढ़ा सके। विद्वान का मतलब ये होता है या विद्या सा विमुक्त है। विद्या उसे कहते हैं जो व्यक्ति को मुक्त कर दे। किससे मुक्त कर दे? बंधनों से मुक्त कर दे। क्या है बंधन? बंधन क्या है? बंधन सुख रूप है या दुख रूप है? बोलो भैया। दुख रूप तो है। कोई बांधे, कोई दुख आपको बांधे, दुख है ना। दुख है। दुख मतलब कषाय, दुख मतलब पाप। जो आपको पाप और कषायों से मुक्त करे उसे विद्या कहते हैं। विद्वान माने ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं तो मैं विद्वान हूँ। विद्वान का मतलब ये नहीं है कि मुझे बहुत सारी नॉलेज है। या विद्या सा विमुक्त है। विद्या उसे कहते हैं जो मुक्त कर दे। इससे मुक्त कर दे, बंधनों से मुक्त कर दे। बंधन यानी दुखों से मुक्त कर दे, राग द्वेष विषय कषाय पाप आदि से मुक्त कर दे। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? आप मुक्त नहीं हो पा रहे, कषायों से मुक्त नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि आप विद्वान नहीं है। हम्म, आपको मालूम ही नहीं है कि ये जगत क्या है, खेल तमाशा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं जानते, आदि आदि के स्वरूप को नहीं जानते। कहाँ उलझे हुए हैं? तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, आदि आदि चीजों में हम उलझे हुए हैं। आज जो हमारी चर्चा है विपाक विषय की, ये सब आप विपाक विषय ही सीख रहे हो। अब ये सिखाएंगे सब आपको, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे विपाक विषय। 5 चीजें समझ में आई? शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और अंत में भावार्थ। कल्याण करने वाले जीव भावार्थ समझते हैं। क्या कहा? जिन्हें कल्याण करना है वो क्या करते हैं? भावार्थ समझते हैं। समझदार व्यक्ति किसे कहते हैं जगत में? जो भावों को समझे। बोलो भैया, ठग से कौन ठगाए नहीं जाते? जो शब्दार्थ करते हैं वो या जो भावार्थ करते हैं वो? जो भावार्थ। ठग के भाव को, हाँ, जो ठग के भाव को समझ लेते हैं। ठग समझते हैं हाँ। ना? हाँ, जो उसके भाव को चीट। समझ जाते हैं। चीट करने वाले के भाव को जो समझ जाते हैं, चीटर्स के भाव को जो समझ जाते हैं, उनसे कभी चीट हो पाते हैं? कभी नहीं हो पाते। जो सिर्फ शब्दार्थों में अटके हैं वो पटाए जाते हैं। पटाना समझते हो? हैं बटर जितने अप। भी जगत में, हाँ, जितने भी जगत में पटाए गए लोग हैं। चाहे वो कोई लड़की किसी लड़के के द्वारा पटाई जाए, चाहे वह कोई ग्राहक किसी दुकानदार के द्वारा पटाया जाए, अथवा कोई ठग के द्वारा किसी साहूकार को पटाया जाए, वो सब शब्दार्थों के खेलों में फंस जाते हैं। समझ में ये बात? जगत में जितना भी दुख है सब शब्दार्थों का दुख है। यदि आप भावार्थों को पकड़ने लगे तो बोलो घर में लड़ाई होगी? या जीवन में कहीं भी युद्ध हो सकता है? हो ही नहीं सकता। किस बात का झगड़ा है? किस बात का झगड़ा है? शब्दार्थ का झगड़ा। माँ ने कहा टांगे तोड़ दूंगी। एक बच्चा देर रात को पिक्चर दिख कर आया, 2 ढाई बजे घर पे पहुंचा, बेल हो जाएगी। माँ ने कहा क्या हुआ, कौन है? कि मम्मी मैं हूँ। कहाँ से आया? पिक्चर देख के आया हूँ। अच्छा, तो अभी तो 2:30 बजे जा, एक और देखा। क्या कहा मम्मी ने? जा एक और देखा। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब क्या है इसका? वो कह रही है देखा, एक और देखा जा। क्या She मतलब doesn't निकाले mean इसका हम? it. कोई She घर में doesn't एंट्री mean नहीं। it. वो कह वो कह रही थी वो ये, देर से क्यों आए, थोड़ा जल्दी आना था। हाँ, वो ये कह रही है। उस बच्चे ने क्या निकाला? उसका शब्दार्थ निकालेगा, भावार्थ। यदि वो शब्दार्थ निकालेगा तो क्या कहेगा? मम्मी मेरे पास पैसे खत्म हो गए, थोड़े पैसे और दे दो, एक और दिखाता हूँ। तो क्या मिलेगा उसे? पैसे मिलेंगे, चप्पल पड़ेगी।
समझ में आई बात, नहीं समझ आई? ये शब्दार्थ भावार्थ का और हम यूज करते हैं डेली, बट समझते नहीं। जब किसी चीज को सीखा जाता है, समझा जाता है, समझाया जाता है, इन 5 चीजों को अच्छे से भली प्रकार से समझना चाहिए। क्योंकि अब हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम शब्दार्थ भी समझेंगे, नयार्थ भी समझेंगे, आगमार्थ भी समझेंगे और भावार्थ भी समझेंगे। मत क्या है हमारा? सुखी होना हमारा मत है। इस मत में, इस संदर्भ में हम यहाँ बैठे हैं। इस संदर्भ में बैठे हम यहाँ पे क्या सीखने बैठे हैं? क्यों सीखने बैठे हैं? 1 घंटा जो हम अपनी लाइफ का निकाल कर यहाँ बैठे हैं, हो सकता है हम कई सारे कामों की वजह से थके हुए हों, हमें और भी कहीं जाना हो, कुछ भी काम हो, फिर भी हमने अपना समय यहाँ पे दिया। तो मत क्या है? किस मत में आपने ये समय दिया है? टाइम पास करने के लिए आए हो तो काम नहीं बनेगा। आपका मत स्ट्रांग होना चाहिए। मत बताना पड़ेगा आपको। जब आप किसी कंपनी में एंट्री लेते हैं, कहीं घूमने जाते, कहीं भी जाते हैं, तो वहां रजिस्टर में अपना मत लिखते हैं। आप यहाँ क्यों पधारे, उसे कहते हैं मत। बताओ आप यहाँ क्यों पधारे? हम किसी से मिलने आए हैं, हमारे यहाँ पे मीटिंग है, हम यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं, पर्पस हमारे होगा, यहाँ कोई रिश्तेदार है ना? एक मत बताते हैं आप अपने। उसका पर्पस होगा क्या? पर्पस, 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 पर्पस भी कहते हैं, संदर्भ भी कहते हैं, है ना? कई सारे नामों से उसको जानते हैं। तो आपको आप यहाँ आए हो, किस मत से आए हो? क्या मत है आपका? यदि सुखी होना मत है, आत्म कल्याण करना आपका मत है, यदि सम्यक दशा प्रकट करना आपका मत है, एक्चुअल में है, तो आपका काम होगा। पर ये आपका पर्पस नहीं है, तो फिर आपका काम नहीं। आपका पर्पस है ज्ञान बढ़ाना। ये पर्पस भी कहीं ना कहीं आपका सॉल्व हो सकता है, लेकिन क्या ये पर्पस आपकी लाइफ में या आपको कुछ दे पाएगा? कुछ नहीं दे पाएगा। पर्पस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए पर्पस स्ट्रांग होना चाहिए। अपनी पूरी लाइफ में इस बात को इंप्लीमेंट करो। शब्दार्थ, कोई पढ़ाई भी करनी है ना, उसको इन 5 चीजों से सीखो। जिंदगी में कभी भूल जाओ तो मुझसे कहना, कभी नहीं भूल पाओगे आप। कभी भी नहीं भूल पाओगे। अगर इन 5 चीजों की अपेक्षा से किसी भी चीज को पढ़ोगे, चाहे धर्म की पढ़ाई करो, चाहे लौकिक कोई भी पढ़ाई आप करो, बस इन 5 चीजों को इम्प्लीमेंट कर दो। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये चुटकियों में इम्प्लीमेंट होने वाली चीज है। बस आपका माइंडसेट होना चाहिए। ठीक। मतार्थ, माइंडसेट। इस माइंडसेट के साथ आप यहाँ पर बैठे हैं। माइंडसेट सही होगा, आज्ञा विजय आप तुरंत ग्रहण करेंगे, एकदम ग्रैप करेंगे उस बात को कि आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान हमसे क्या सिखा रहा है, हमें क्या कहना चाहता है। ठीक। हमारा मत क्लियर है ना? क्या मत है हमारा? रत्नत्रय को प्रकट करके दुख आदि को छोड़कर, संसार आदि को छोड़कर मोक्ष आदि के सुख को प्राप्त करना। ये मत है हमारा, ये अभिप्राय है। और हमारा जो मत है वो क्लियर ना हो, क्लियर ही नहीं है हमारा, विजन ही क्लियर नहीं है हमारा। क्यों आए हो जी आप यहाँ पे? आप राष्ट्रपति भवन में एंट्री ले रहे थे और आपको किसी ने रोका कि क्यों जा रहे हो आप अंदर, और आपके पास एक वैलिड रीजन नहीं है, तो क्या होगा बोलो? जाने नहीं देंगे। अरे सजा मिलेगी। जाने नहीं देंगे, छोड़ो, पकड़ लेंगे आपको। जाने नहीं देंगे तो भूल जाओ। क्योंकि आपके पास वैलिड रीजन नहीं है ना, तब जब तक वैलिड रीजन क्लियर नहीं कर लेंगे वो, तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के बैठा लेंगे अपने पास। सही बात समझ में? कहाँ एंट्री करनी है आपको? आत्मा में। कहाँ एंट्री करना चाहते हैं आप? मोक्ष में या सुख की एंट्री करना चाहते हैं? आपको आपका पर्पस क्लियर है या नहीं है? आपका विजन, आपका पर्पस क्लियर नहीं है, आपको क्या लगता है आपको एंट्री मिल जाएगी? बाहर ही पकड़े जाओगे बच्चों। कहाँ पकड़े जाओगे? अब आपको बताते हैं कैसे पकड़े जाओगे और कहाँ पकड़े जाओगे, अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो। अब सीखो। अब तीसरे नंबर का जो धर्म ध्यान है, उसका नाम है विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। क्या नाम है? बोलो। विपाक विचय। विपाक विचय नामक धर्म ध्यान। विपाक विचय, विपाक का मतलब क्या होता है? विपाक का शब्दार्थ करेंगे पहले। उदय। विपाक का उदय में, उदय उदय। कर्म का उदय में। हाँ, ये शब्दार्थ नहीं है इसका, ये इसका आगमार्थ है। ठीक है ना? विपाक का शब्दार्थ होता है विशेष प्रकार से किसी चीज का पकना। ठीक है ना? जैसे पेड़ पर आम पकता है, एक तो साधारण अपने अनुसार समय अनुसार पकता है, एक उसको भी पकना, उसको भी विपाक कहते हैं। और
माली कच्चे आम को तोड़कर किसी गर्म चीजों में जैसे गेहूं में भूसे में दबाकर रख देता है और वो समय से पहले पक जाता है, उसको भी विपाक यानी विशेष प्रकार से पकाना कहते हैं। ये हो गया इसका शब्दार्थ। आगमार्थ विपाक का क्या है कि कर्म आदि के उदय में आना, कर्म आदि का उदय में आना विपाक कहलाता है। पकड़ में आ गई बात? कर्म आदि का उदय में आना विपाक कहलाता है, ये आगमार्थ हो गया। विपाक शब्द का शब्दार्थ क्या हो गया? विशेष प्रकार से पकाना, ये शब्दार्थ हो गया। दोनों बातें समझ में आ गई? किसे पकाना, हम यहाँ पे किसे पकाने की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे कर्म आदि के पकाने की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे कर्म के उदय की बात चल रही है। एकदम क्लियर हो गया। कहीं पे हम विपाक का शब्दार्थ पढ़ेंगे तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। पकाना माने उदय में आना, बस सिंपल। ठीक है ना? और किस मत में हम ये बात सीखने जा रहे हैं? क्योंकि हमें विपाक विचय नाम के धर्म ध्यान को सीखना है, समझना है। इस मत में हम इस विपाक शब्द के अर्थ को, इसके शब्दार्थ को और इसके आगमार्थ को सीख रहे हैं। ये जो कर्म का उदय है, ये दो प्रकार से समझा जा सकता है, निश्चय और व्यवहार। ये हो गया इसका नया अर्थ। और इसको सीखने से हमें क्या लाभ होगा? वो लाभ जो आपको समझ में आएगा वो कहलाएगा भावार्थ। पकड़ में आ गई बात? समझ में आ गई ना? अभी समझेंगे। विपाक विचय यानी कि विशेष प्रकार से पकना। किसका पकना? कर्म का पकना। कर्म का पकना अर्थात कर्म का उदय में आना। कर्म के उदय आदि का चिंतन करना, यानी कर्म के संदर्भ में कर्म बंध, कर्म का उदय है ना, कर्माश्रम, कर्म निर्जरा, कर्म के संदर्भ में प्रकृति प्रदेश आदि जितने भी भेद हैं उनके संदर्भ में जो हम चिंतन करते हैं, उनके विषय में जो हमारे पास नॉलेज है, उस नॉलेज का जो हम यूज करते हैं, उसका नाम है विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। एक आपके घर की गुच्छे में चाबी का गुच्छा है आपके पास, एक उसमें 8-10 चाबियां लगी हैं। ठीक। और आपको अपने घर का कोई एक लॉकर खोलना है, कोई एक लॉकर खोलना है, तो उस सारी चाबियों में से आप कौन सी चाबी यूज करेंगे? जो उस लॉकर लॉकर की की है वही चाबी। चाबी। हाँ। अब लॉकर की चाबी आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपको मालूम हो कि ये लॉकर की चाबी है। आपको मालूम ही नहीं है कि इस लॉकर की ये चाबी है, फिर दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक एक करके सारी चाबियां लगाएं, एक तरीका तो ये हो सकता है। और एक तरीका ये भी हो सकता है, ये भी संभावना है चाबी नहीं पता होने के अंदर, कि चाबी आपकी आंखों के सामने ही पड़ी रहे और आप सिर्फ चाबी ही ढूंढते रहें, लोगों से पूछते रहें, किसी से पूछते रहें, और आपको लॉकर की चाबी का पता ना चले। ये दोनों ही उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। या तो आप एक एक करके सारी चाबी लगाएं, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपके सामने चाबी पड़ी ही रहे और आप बस पूछते ही रहें कि इस लॉकर को कैसे खोला जाए, इसकी चाबी कौन सी है। दोनों ही चीजों में सबसे बेटर ऑप्शन यह है कि आपको चाबी कौन सी है ये बात पता हो। क्या कहा? सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है? चाबी कौन सी है ये बात पता हो। किसको पता होगी चाबी कौन सी है? जिसने आज्ञा विचय नाम के धर्म ध्यान को सही प्रकार से किया होगा, उसको विपाक विचय नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्यों नहीं होने वाली? कि जब भी किसी भी प्रकार के कर्म का उदय उसके जीवन में आएगा, जो कि आएगा ही, आए बिना तो रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, थोक तो देगा। चाबी ढूंढने में समय वेस्ट करने से बेटर है कि उसको चाबी मालूम होनी चाहिए। अभी आपके साथ आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आप क्या कर रहे हो? चाबी ढूंढ रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, और मैंने तो उसको ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, और मैं तो अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा करता आ रहा हूँ, और फिर भी मेरे साथ ही गलत हो रहा है। सही बात है भैया, कलयुग है ये, पंचम काल में तो ऐसा ही होता है। आप पता है आप रॉन्ग चाबी लगा रहे हैं, आप राइट चाबी लगा ही नहीं रहे हैं। या तो उसने मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दिया, या तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। और सही है भैया, पापियों की दुनिया है आजकल, झूठ फरेब चलता है, सच का तो कोई यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है ना? ये जितने भी आपके थॉट्स है ना, ये सब रॉन्ग चाबियां हैं, सब। आपको राइट चाबी ही नहीं मालूम। बोलो, आपके जीवन में कोई दुख आपको आया है, उसकी राइट चाबी बताओ मुझे।
पूनम जी आपसे बाद में पूछेंगे, बाकी लोग बताओ एक एक करके, और जो आंसर पहले जो दे दे दूसरा उसको रिपीट नहीं कर, ठीक है कर्मों ना? का पूर्व फल जी से। है, हाँ पूर्व चलो, के कर्मों का फल, कर्मों का फल है। पूर्व के कर्मों का फल हो गया, आ गया एक आंसर। दूसरा आंसर बताओ भैया। कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है, तो कोई एक आपके द्रव्य साथ जो, किसी दूसरे द्रव्य का आपके साथ कर नहीं जो सकता। गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो हो रहा है आपके साथ गलत, वो क्यों हो रहा है? उसका अपने जवाब ही दो। कर कर्म कोई के किसी का उदय नहीं। का फल है, अपने हाँ वो कर्म तो के आ गया उदय का फल। जवाब, वो तो मेरे पास आ गया जवाब। उसके क्रमशः अलावा, पर्याय हमारे को जो भुगतना है वो भुगतेंगे ही, और जब तक भुगतना है तब तक भुगतेंगे। हाँ चलो बहुत बढ़िया। सर और अपनी अज्ञानता के कारण। अपनी अज्ञानता के कारण, वेरी गुड। तीन, दो आंसर आ गए। एक अपने कर्म का उदय, हमें भुगतना नहीं पड़ेगा, दूसरा अपनी अज्ञानता के कारण। और कोई आंसर? अपनी अपेक्षाएं दूसरे पर ज्यादा है इसलिए भी। हाँ वो ठीक है, वो चलो ये पराधीनता, भी हो गया। क्या? स्वयं पराधीनता पराधीनता। की हो गई, वही सब स्वयं अज्ञानता की के भेद है। हाँ स्वयं की, स्वयं की सोच, मतलब कैसी स्वयं की सोच सोच, है हम किस तरह। ठीक है। अब अल्टीमेटली मुझे आत्मा आपके को सबके, भूल गए, हम अपने हाँ आत्मा को अल्टीमेट, भूल हाँ गए। हाँ और अल्टीमेटली मुझे आप सबके थॉट राग, समझ में आ गए। कोई बात नहीं, बस 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 बस। कषाय का कषाय है तो उस वजह से भी है। हाँ वेरी गुड। अब जितने भी थॉट्स हैं आपके, जितने भी थॉट्स हैं, वो लगभग 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 ओके हैं, ठीक है। कोई भी आपका किसी का भी जो आंसर है, जो आपकी चाबियां हैं, वो मैं कहूँ कि खराब है या गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको एक बात होता है, राइट चाबी नहीं है। मेरे लाइफ में मेरे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसको मैं अगर कर्म का उदय है ऐसा मानता हूँ, उल्टा नहीं पकड़ना, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। ये जो स्यादवाद की तलवार है ना, म्यूट कर लीजिए, जिनका म्यूट है ना वो म्यूट कर लीजिए, हाथ की हाथ। बोलने के लिए तो मैं आपको इसलिए देता हूँ ताकि आप इस चीज से जुड़े। सिर्फ मैं बोलूं और आप सुने तो ऐसा, वो कक्षा नहीं है, मजा नहीं है उस कक्षा के अंदर। अभी देखो, ये स्यादवाद की जो तलवार होती है ना, दुधारी तलवार होती है, इसकी दोनों तरफ धार होती है। अगर राइट वे में नहीं चलाएंगे तो दुश्मन कटे ना कटे, हम जरूर कट जाएंगे। तो मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक? किसी स्टेज पर, किसी भूमिका में, इस बात को भी हम सही कह सकते हैं कि मेरे साथ जीवन में जो गलत हो रहा है वो मेरे कर्म का उदय है। जे कर्म पूरब किए खोटे सही क्यों नहीं जी रहा, अब जो मैंने कहा बांधा है तो सब मुझे भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है ना? आदि आदि क्यों, मैं अज्ञानी हूँ इसके कारण मुझे ये सब हो रहा है, कषायों के कारण हो रहा है, मैं दूसरों से अपेक्षा रखता हूँ इसलिए हो रहा है, ये सारी बातें राइट है। लेकिन जैन धर्म में इसमें क्या विशेषता है, आप मेरी बात समझो। इसके लिए आपको जैनी होने की जरूरत नहीं है, ये आपके कर्म का उदय है जो आपके साथ गलत हो रहा है। ये बात सीखने के लिए आपको जैनी होने की जरूरत नहीं है। ये धर्म में, ये तो आपको लोक में और भी कोई धर्म वाला सिखा देगा। दूसरी बात, आप ज्यादा अपेक्षाएं मत रखो। आप ज्यादा अपेक्षा रखते हो ना, इसलिए आप दुखी हो। इसके लिए भी आपको ज्यादा जैनी होने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है जैनी होने की? कोई भी सिखा देगा। संतुष्ट रहो, प्राप्त है सो पर्याप्त है। जो आपको मिला है, आपके कर्म के उदय से मिला है, आराम से आप उसकी, आप नेगेटिव मत देखो, आप उसके राइट साइड्स, आप उसके पॉजिटिव साइड्स देखो। ये जितने भी थॉट्स हैं, कर्म का उदय है, आपने किया था इसलिए भुगत रहे हो, आदि आदि, और ज्यादा अपेक्षाएं मत रखो, कषाय ज्यादा मत करो, ध्यान मत दो, ये तो आप कहीं पे भी सीख लो दुनिया में। इसके लिए आपको जैनी होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये राइट चाबी नहीं है। हाँ बोलो, आप भी बोलो। you can think of it as this person is giving me opportunity for karma nirjara. You can think of हाँ it in a ठीक है। positive way. हाँ किसी किसी This would be एक a Jain way हाँ to think हाँ, ये भी about it. जैन वे नहीं है, ये भी एग्जैक्टली जैन वे नहीं है, ये भी एग्जैक्टली जैन वे नहीं है। क्योंकि अभी आपने आज्ञा विचय सही से किया होगा तो विपाक विचय में प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझे नहीं समझे? अभी मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ, राइट वे जो है, जो सही चाबी अगर है। सर, अगर वी आर सेइंग कोई मेरा कुछ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, वो तो जैन हाँ में ही है ना। अरे वो तो जैन में है, लेकिन विपाक विचय में इस चीज को इम्प्लीमेंट तो करिए। कैसे सर इम्प्लीमेंट करेंगे? ये हो सकता है क्या कि वो वीतराग ने जो देखा है वो तो होना ही है। हाँ ठीक है, जो वीतराग भगवान ने देखा वो तो होना ही है, वो तो राम ने, राम की मर्जी के हिसाब से पत्ते हिलने ही है, अल्लाह की मर्जी से कुछ होना ही नहीं है। हम कहते हैं कि भगवान ने देखा इसलिए होना है, वो कहते हैं राम की मर्जी है, कोई कहता है अल्लाह की मर्जी है। आप थोड़ा समझो, अब पेशेंस रखो, अब सीखो, अब समझो, मैं समझा रहा हूँ आपसे, आपको मौका मिल चुका है, अब आप सुनो अब ध्यान से। आंसर राइट भी आया आपके मन में तो मैच कर लेना, कोई बात नहीं।
आई एम नॉट अ टीचर, हम सब साधर्मी हैं, ठीक है ना? आप ध्यान से समझो। तो विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान चल रहा है। विपाक का मतलब होता है कर्म आदि का उदय आना। और ये विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान कब विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। आप कर्म के विषय में जानते हैं, वेरी गुड, आपको जानना ही चाहिए। क्या क्या जानते हैं? कि कर्म के बंधन के बारे में जानते हैं, उनके उदय के बारे में जानते हैं, उनके प्रकारों के बारे में जानते हैं। आपने अपनी अज्ञानता में उनको बांधा है, इसलिए आप उनको वर्तमान में भोग रहे हैं। आदि आदि इन सब बातों के बारे में आप जानते हैं। क्या इतनी बातें मिथ्या दृष्टि नहीं जानता है? क्या इतनी बातें अन्य कोई नहीं जानता है? इतनी बातें मिथ्या दृष्टि भी जानता है, इतनी बातें अन्य लोग भी जानते हैं। तो विशेष क्या है इस आज्ञा विचय विपाक विचय नाम के धर्म ध्यान में? विशेष क्या है? तो वह विशेषता यह है कि विपाक विचय का मतलब सिर्फ इतना नहीं है। विपाक विचय का मतलब यह है कर्मों से स्वयं को भिन्न जानना। क्या कहा? ये कर्म का उदय मुझ में आया ही नहीं है, मैं इससे भिन्न हूं। अब मैं इसका उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुनिराजों को कर्म का उदय के कारण गले में सांप डाल दिया। राजा श्रेणिक ने गले में सांप डाल दिया। अब वो गले के सांप को डालने पर, मरा हुआ सांप डालने पर, चींटियां उस सांप को खाने आई और मुनिराज को भी काटने लगी। और वो बैठे हैं ध्यान में। अब धर्म ध्यान नाम का जो ध्यान यदि वे मुनिराज कर रहे हैं, तो विपाक विषय में वो क्या चिंतन करेंगे? मेरे कर्म का उदय है, मैंने जरूर राजा श्रेणिक के साथ कुछ गलत किया होगा, इसलिए उसके ऐसे परिणाम हुए। अब उस बेचारे की क्या गलती, आदि आदि। तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो गुणिसा नीचे गिर जाएगा। और उसी समय वे मुनिराज कर्मों से भिन्न एक गायक का चिंतन कर रहे हैं। वो जो कर्म का उदय है वो मुझे आता ही नहीं। इस आत्मा को कर्म का उदय आता ही नहीं। वास्तव में तो ये सब पुद्गल विपाक प्रकृतियां होने से पुद्गल का ही परिणमन है। कर्म का जो विपाक है वो तो वास्तव में पुद्गल का विपाक है, जीव का विपाक थोड़ा ही है। जीव का विपाक तो उसको नए व्यवहार ने अपेक्षा से कहा जाता है, अपेक्षा से। वास्तव में तो वो जीव का विपाक नहीं है। कर्म का विपाक तो पुद्गल का विपाक है। और पुद्गल का विपाक होने से वह पुद्गल नहीं आता है, मुझ में आता नहीं है। तो अपने को उस स्थिति में कर्म के उदय से जो भिन्न जानते हैं, और भिन्न जानने वाले कैसे हैं? कि जब वे धर्म ध्यान से बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद भी धर्म ध्यान के ही आनंद में होते हैं, और धर्म ध्यान के आनंद में होने के कारण वो राजा श्रेणी को दोषी नहीं देखते, और चेलना को सहा ही नहीं देखते। चेलना ने मेरी हेल्प करी, ये तो अच्छी है, और राजा श्रेणी ने गलत किया, ये तो गलत है। अब देखो राजा श्रेणी, तुम मेरी बात सुनो। वो तो बात तुम्हारी ठीक है कि तुम मेरे कर्म के उदय के कारण तुमने गले में मेरे सांप डाल दिया, लेकिन तुमने ऐसे परिणाम किए इसलिए तुमको कर्म तो बंद होगा, ऐसा उपदेश नहीं देते। उसको भी निर्दोष देखते हैं, उसको भी निर्दोष देखते हैं, इसको भी भगवान देखते हैं, इसको भी भगवान देखते हैं। दोनों को क्या देखते हैं? अकर्ता देखते हैं। एक को कर्ता, एक को अकर्ता नहीं देखते। कैसे देखते हैं दोनों को? जैसा चेलना को अकर्ता देखा, किसका? उपसर्ग को दूर करने वाला, ऐसा नहीं देखा। ऐसे ही राजा श्रेणी को उपसर्ग करने वाला, ऐसा नहीं देखते। कैसा देखते हैं? अकर्ता देखते हैं, ज्ञायक देखते हैं। दोनों को भगवान देखते हैं। इसको कहते हैं समदृष्टि, वीतरागता की दृष्टि। कर्म के उदय के विचार को वीतरागता नहीं कहते। कर्म के उदय से स्वयं को भिन्न जानने का नाम वीतरागता है। अंतर समझ में आया या नहीं समझ में आया? जितना आपने जाना उतना शाबाश, वो तो आपको राइट वे समझना ही है। लेकिन वो विपाक विचय नाम के धर्म ज्ञान का मतलब क्या है? जो कर्म आदि के स्वरूप को भली प्रकार से आपने सीखा, समझा और जाना। तो क्या जाना आपने? टोटल कर्म की फिलॉसफी को सीखने के बाद क्या जाना? क्या कर्म आपको दुखी कर सकता है, ये सीखा आपने? या कर्म मुझे दुखी नहीं करते हैं, और मैं कर्मों को अपना दुखी होने का कारण मानता हूं, ये मेरे कर्म बंध का कारण है, ये सीखा आपने? बोलो भैया। सेकंड वन। हाँ बोलो। सेकंड वन ये सीखा ना, तो सीखने पे क्या? अब बोलो, जब कोई कर्म, जो कोई तुम्हारे जीवन में दुख आएगा तो क्या चिंतन करें? कर्म का उदय है या कर्म से भिन्न ज्ञायक देखें? बोलो, मस्ती किसमें, आनंद किसमें है? कर्म के उदय के विचार में आनंद आएगा, या कर्म से भिन्न स्वयं को ज्ञायक देखने में आनंद आएगा? आनंद किसमें आएगा? सेकंड। सेकंड में आनंद आएगा। और ध्यान का फल आनंद है, और धर्म ध्यान का फल तो महाआनंद है। और धर्म ध्यान कर रहे हो, और कैसे कर रहे हो? सही है भैया, मेरे कर्म का उदय है, मैंने ही बांधे थे, तुम्हारी क्या गलती?
हम क्यों तुम्हें दोष दें। और क्या सोच रहा है, मैं धर्म ध्यान कर रहा हूँ, कौन सा, विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। अरे भैया तो आर्त ध्यान कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, हम ऐसा भी कहते हैं कि तुम्हारे कर्म का उदय है, ऐसा भी उपदेश दिया जाता है, पर किसको दिया जाता है? जिनकी कषाय तीव्र होती है, जो धर्म ध्यान के स्वरूप को नहीं समझ सकते, उनको इसी प्रकार से उपदेश दिया जाता है। लेकिन जो समझदार हैं, जो इंटेलिजेंट है, जो आर्य, वो म्लेच्छ भाषाओं में तो फंसते नहीं। बचपन में माँ क्या कहती थी कि हप्पा खाओगे, मानी पियोगे, ऐसा पूछती थी ना, पानी को मानी, रोटी को हप्पा, ऐसा कहती थी। अब आप बड़े हो गए तो अब आपकी माँ आपसे क्या कहती है, हप्पा खाओगे, ऐसा कहती है। जो अज्ञानियों की भाषा है कर्म आदि का उदय, जिन्हें जैन धर्म की समझ नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय की समझ नहीं है, कर्म आदि के उदय आदि के स्वभाव को जो जानते नहीं है, उन्हें तो ऐसा भी उपदेश देते हैं। लेकिन जो द्रव्य गुण पर्याय आदि के स्वरूप को समझते हैं, छह द्रव्य आदि के तत्व आदि के भावों को समझते हैं, उन्हें तो भिन्न देखने का उपदेश देते हैं। उन्हें ये उपदेश नहीं देते कि मेरे कर्म का उदय है। कर्म से उदय भिन्न ज्ञायक को जो जानते हैं, वे धर्म ध्यान के विपाक विचय नाम के धर्म ध्यान को भली प्रकार से समझते हैं। हम्म, ठीक। अब कर्म के संदर्भ में सही प्रकार से जो चिंतन किया जाए, कर्म के संदर्भ में जो सही प्रकार से सोचा जाए, विचार किया जाए, उस कर्म संबंधी सारी फिलोसफी को सेमेट्री में सही ढंग से समझने का, विचारने का, चिंतन करने का जो नाम है, वो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। अब प्रश्न पूछो, आप क्या कह रहे हो। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसने सब अच्छा ही किया, उसके साथ सब गलत हो रहा है, तो उसका रीजन ढूंढेगा। तो उसका रीजन फिर ये नहीं ढूंढेगा कर्म का उदय, तो फिर उसका रीजन क्या? ठीक है, कर्म से भिन्न जाना, उसमें हम्म। समता रहे, वहां तक हम्म। अच्छी, तो उसका हम्म। रीजन फिर क्या होगा कि ऐसा क्यों हुआ? देखो, मैं आपको इसके दो और वाई तीन का रीजन जवाब ही समझाता नहीं। हूँ। नो मैं समझाता स्पेंडिंग हूँ, टाइम ऑन वाई। मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं ऐसे नहीं, जवाब नहीं। हर प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, होना ही चाहिए। प्रश्नकर्ता की संतुष्टि सबसे ज्यादा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मस्ट। ठीक है ना। अभी सुनो, तो पहला मेरा इसको इसको उत्तर देने का मेरा वे दूसरा है कि सबसे पहले आप ये बताओ कि जो कर्म का उदय आया है, वो किसको आया है, आपको आया है या शरीर को आया है? पहले ये बताओ। शरीर को आया है। अरे जिनका प्रश्न है उनको उत्तर देने दो। अच्छा। हो हाँ। जरूरी नहीं है शरीर को आया हो। हाँ शरीर, हाँ, बस आगे चलेंगे, चिंता नहीं करो, मैं आपका पूरा प्रश्न समझ चुका हूँ। पहले मैं कंप्लीट करूंगा आपसे पूछ के, उसके बाद आपकी बात को समझेंगे। ठीक। आपका प्रश्न ये है कि कर्म को, अब मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ गलत तो हो ही रहा है ना, तो मैं अगर ये पूछूं कि क्यों हो रहा है, तो उसमें क्या गलती है? ठीक, बिल्कुल ठीक है। जब तक हमें स्वरूप नहीं मालूम किसका, द्रव्य गुण पर्याय का, यानी आत्मा का स्वरूप नहीं मालूम, छह द्रव्यों का स्वरूप नहीं मालूम, सात तत्वों का स्वरूप नहीं मालूम, उस कंडीशन में तो ये सवाल पूछे ही जाएंगे, पूछे ही जाते हैं, और उनके पूछने में कोई दोष भी नहीं है। लेकिन क्या जैन धर्म आपको सिर्फ इतना ही जवाब दे रहा है? ये जवाब तो आपको सब जगह मिल जाएगा, ये कहना चाहता हूं। अगर हम आज्ञा विचय, यदि हम विपाक विचय धर्म ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, तो वहां इसका मतलब सिर्फ कर्म के उदय का विचार करना नहीं है, वहां उसका मतलब कुछ और है, ये समझाना चाहता हूँ। वो एक तरीका से, अब पहले नंबर से शुरू करें। पहले नंबर पे मुझे दुख हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो कहा जाएगा तेरे कर्म का उदय है, यही कहा जाएगा। अब दूसरे नंबर पे, या तो प्रश्न ये होना चाहिए कि कर्म क्या होते हैं, कर्म क्या चीज है, कर्म किसे कहते हैं, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसका मुझे आज ये परिणाम भुगत रहा है, मिल रहा है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इस भाव में नहीं किया तो पिछले भाव में किया होगा, फिर ये आंसर आएगा। तो जब कुल मिला के ये विश्वास हो गया कि ठीक है, ये मेरे कर्म का उदय है, मेरे द्वारा किया गया था, और इसलिए मुझे आज भुगतना पड़ रहा है, भले ही मैंने इस लाइफ में नहीं किया बट पास्ट लाइफ में किया था। अब इससे छूटने का क्या उपाय है, ये बताओ। दुख तो मुझे हो रहा है, दुख तो हाँ, मुझे इससे हो रहा है, अब मुझसे इसे छूटने छूटने का उपाय बताओ। का उपाय अब तो मुझे से, हम उसको समता भाव से उसको हाँ, उपाय ये है कि हम उसको अपने को कर्म से अलग देखें और समता भाव हाँ, में रहें, ये उपाय है। दो, हाँ। अब लेकिन कर्म, समता से सहना उस कर्म के उदय को, ये आधा उपाय है, और भिन्न देखना ये पूरा उपाय है। हम्म, क्या कहा? समता से सहना ये पूरा उपाय नहीं है, ये आधा उपाय है।
समता से तो कौन नहीं सहता बताओ। समता से जगत में कितने वादी प्रतिवादी और कितने कितने धर्मात्मा जीव अपने आप को धर्मात्मा कहने वाले कर्म आदि के उदय को समता से सहते हैं, उनके लिए जैन होने की आवश्यकता नहीं है। वो भिन्न कितना देखते हैं। बात तो है कि सहने वाला आत्मा है ही नहीं, आत्मा जानने वाला है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई नहीं? आत्मा तो जानने वाला है। क्या जानने वाला है? या तो पर को निज रूप जानता है, या तो पर को निज से भिन्न जानता है। जो भिन्न जानता है वो सही जानता है, जो निज जानता है वो गलत जानता है। कर्म के उदय को जानना, क्या जानना? सही जानना या गलत जानना? गलत जानना है ये, अगर ये जानना है कि मेरे कर्म का उदय है। आधा आधा सच है, ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। और मैं इनसे भिन्न हूं, मेरे द्वारा कृत है इसलिए मुझे भुगतना पड़ रहा है, और मैं इनसे भिन्न हूं। ये है पूरा जानना। ओके। ये है पूरा जानना कि मुझे ही क्यों ओके। भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने किया था। क्या किया था मैंने? अज्ञानता वश होके किया था। क्या अज्ञानता थी मेरी? कि मैंने पर में सुख बुद्धि से देखा, पर को अपने अनुसार परिणमन कराना चाहा। अज्ञानता मेरी ये नहीं थी कि मैंने उसे मारा, अज्ञानता ये थी कि मैं मार सकता हूं, ऐसा मेरा अभिप्राय था। अज्ञानता मेरी ये नहीं थी कि मैंने उसे दुखी किया, ये अज्ञानता नहीं थी। अज्ञानता इसका नाम है कि मैं पर को दुखी कर सकता हूं, ऐसा मेरा अभिप्राय है। अगर मैं ये मानता हूं कि मैं पर को दुखी कर सकता हूं और वास्तव में मैं दुखी कर सकता हूं, तो इसका नाम अज्ञानता नहीं है। कोई काम मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ और वास्तव में मैं कर सकता हूँ, उसका नाम अज्ञानता नहीं है। अज्ञानता तो है ही उसका नाम, जो हम कर नहीं सकते और हमें लगता है कि हम कर सकते हैं। कैसे? जैसे शरीर हम नहीं है और हमें लगता है कि हम शरीर हैं। मान लो हम वास्तव में ही शरीर हैं और हमें लगता भी हम शरीर हैं, तो इसमें क्या अज्ञानता है? ये तो राइट है। हम नहीं है और हमें लगता है कि हम हैं, इसका नाम है अज्ञान। अज्ञानता ये नहीं थी कि आपने किसी को दुखी किया है। अज्ञानता यह थी कि आपको ये लगता है कि आप किसी को दुखी कर सकते हो और कोई आपको दुखी कर सकता है। जैसे अभी आपको ये लग रहा है कि ये कर्म का उदय मुझे दुखी कर रहा है, जो कि वास्तव में कर नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, इसे कहते हैं। कर्म का उदय आपको दुखी कर रहा है ना? कर रहा है ना? अब लगाओ, कर कैसे सकता है? ये हमारी मान्यता से हम दुखी है। हाँ, मान्यता से दुखी। क्या मान्यता है आपकी? यही कि मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ और कोई मेरा कुछ कर सकता है। बस कर्म का उदय आपको दुखी कर रहा है ना? गलत मान्यता के अब कारण कर How is that? अब अब समझ में आई बात? भिन्न जानने का मतलब क्या हुआ? कि कर्म का उदय मुझे दुखी करता है, ये तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हो गया। नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है ऐसा भिन्न जानना, ये कर्म के विषय में राइट वे हो गया जानना। Okay. अब आई ये बात समझ में? नहीं तो समझ में आई? बेसिकली सर अभी ये जानेंगे तो रिएक्शन ही हमारा नहीं होगा ना। हम जो रिएक्ट करते थे हाँ वही हाँ जो हमारे जो तीर्थंकर को जब उपसर्ग हुए उन्होंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, क्योंकि वेद विज्ञान था उनको शरीर और आत्मा के प्रति। हाँ। तो तो जो वो ही जो विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान है, उसका मतलब क्या है? विपाक विषय नाम के धर्म ध्यान का मतलब सिर्फ कर्म के उदय आदि का विचार करना नहीं है। उनके कंप्लीट स्वरूप को जानने के बाद उससे भिन्न जानने का नाम है विपाक विषय नामक धर्म ध्यान। ये जो विपाक है, ये पुद्गल का विपाक होने से पुद्गल में ही आता है, आत्मा में आता ही नहीं है। तब ये नाम, तब ये धर्म ध्यान बनेगा। अगर आप यही सोचते रहोगे कि कर्म का उदय मेरा है, मुझे कर्म का उदय आता है और कर्म का उदय मुझे दुखी करता है और मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे कर्म का उदय है, तो ये धर्म ध्यान नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना। ये मंद कषाय तो हो सकती है, पर ये धर्म ध्यान नहीं हो सकता। धर्म ध्यान का मतलब है भिन्न जानना। आई बात समझ में या नहीं Yes. समझ में? अब आई। अब विपाक विचय नाम के धर्म ध्यान की परिभाषा पढ़ो, और समय होगा फिर हम उसको आगे चलेंगे। पढ़ो भैया। कर्मों के विपाक के संदर्भ में विचार करना विपाक विचय नामक धर्म ध्यान है। हाँ, कर्मों के विपाक के संदर्भ में विचार करना। अब विचार आप आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान सही से किया होगा तो यहाँ पे उसका सही विचार कर पाओगे। अब आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान सही से नहीं किया होगा तो क्या विचार करोगे? यही विचार करोगे जो सभी विचार करते हैं। एक आपके बराबर में हम हनुमान जी को या काली माता को मानने वाली बहन को बिठाते हैं, और आप वितरागी भगवान को पूजने वाले हो, आप दोनों दुखी हो। आपने बोला ये मेरे कर्म का उदय है, तो वो क्या कहेगी? नहीं, कि हाँ सही बात है बहन, हमने गलत किया होगा इसलिए हमें गलत भुगतना पड़ रहा है। वो भी ये चिंतन कर रही है, तुम भी ये चिंतन कर रहे हो, और तुम ये कहो
कि कर्म का उदय तो है, पर मैं दुखी नहीं हूं, ये मुझे कर ही नहीं सकता। तो उसकी आंखें विस्मृत होगी, ये क्या बात कर रही है। एक पानी तो बरस रहा है और मैं भीग भी रही हूँ, पर मैं अभी तक गीली ही नहीं हुई, मैं तो सूखी हूँ। है कि हमें तो दिख रहा है कि तुम भीग रही हो, कि तुम्हें दिख रहा है, मुझसे पूछो, मैं भीगी नहीं हूं। यह वेद विज्ञान की ताकत, कि सारा जगत जिन्हें दुखी देख रहा है ऐसे मुनिराज सर्व सुखी है। मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, भव भोगन ते बेरा। सही विचार करना, विपाक के उदय का सही भली प्रकार से विचार करना। आगे पढ़ो। कौन से कर्म का विपाक या उदय कब होता है, उसका क्या फल है, आदि संपूर्ण कर्म विषयक गहरा चिंतन इस विपाक विचय नामक धर्म ध्यान में आता है। हाँ, उसका पूरा संपूर्ण गहरा चिंतन, यानी आपको आद्योपान सारी बात मालूम होनी चाहिए। कैसे आद्योपान? कर्म बंधन क्यों हुआ, कर्म का उदय क्यों आया, उदय आने पर ये दुख आदि के संसर्ग संदर्भ आदि क्यों बने, और अब इनसे छूटने का क्या उपाय है, ये कंप्लीट हो गया। क्यों है वो भी मालूम है आपको, और छूटने का क्या उपाय है वह भी मालूम है आपको। धर्म ज्ञान किसका नाम है? क्यों हुए का नाम नहीं, छूटने का उपाय मालूम होगा तो धर्म ज्ञान कहलाएगा। छूटने का उपाय नहीं मालूम, सिर्फ क्यों हुए का मालूम है, तो धर्म ज्ञान नहीं है। ठीक है ना। हाँ, कषाय की मंदता की अपेक्षा से इसको कषाय मंद, जैसे भवितव्यता का विचार करके समता आती है, यानी कषाय जो उग्र तेज हो रही हैं उनको कम किया जा सकता है। लेकिन वो कषाय कम क्यों की जाती है? ताकि भेद विज्ञान की ताकत आ सके। समझे? अब कषाय मंद करी और भेद विज्ञान किया नहीं, तो वो कषाय मंद तो फिर बाद में तीव्र हो जाएंगी। समझे नहीं समझे? कषाय मंद है तो भेद विज्ञान करो। जब नदी का प्रवाह स्लो हो जाए तो हाथ पैर मार के पुरुषार्थ करके नदी के प्रवाह से बाहर निकलो। समझे? तो धर्म ध्यान कैसे बनेगा ये विपाक विचय, कि यदि तीव्र कषाय हो रही हो तो कर्म के उदय में सारी बातें समझो। सारी बातें समझने के बाद जब कषाय मंद हो जाए तुरंत भेद विज्ञान करके बाहर निकल आओ। तो धर्म ध्यान नाम का विपाक विचय, धर्म ध्यान विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान आपको प्रकट होता है, उसको कहते हैं विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। अब समय हुआ, प्रश्न जो पूछना पूछ लो, कोई बात Sir, नहीं, एक पूछो। question. Sir, so the fourth part of it is this part where अभी I पहले am मेरी बात भिन्न सुनो। from the एक तो karma. मुझे आप Is that एक तो correct? मुझे आप सर नहीं कहो, आप मुझे भैया बोलो। ठीक अच्छा, है ना? हाँ, हाँ भैया हाँ। बोलो। अब भैया आप फिर अपना प्रश्न करो। इसमें समझने का वो जो आपने फोर्थ पार्ट बोला ना, उसमें वो हम कर्म से भिन्न है, वी हैव टू लैंड ओवर देयर, करेक्ट? हाँ हाँ, वहां पे जाना पड़ेगा आपको। जब तक वहां नहीं पहुंचोगे, बस यही सोचते रहोगे मेरा उदय है भैया, कोई बात नहीं, मेरा उदय कर ले भैया, कितने दिन करेगा, जब तक मेरा उदय आएगा तब तक ही करेगा। ये तो आर्त रोद्र ध्यान है, ये कोई धर्म ध्यान थोड़ी है। तब सर समझे? उसमें भी वो सोच में भी सर हम अशुभ कर्म बांध रहे हैं। बांध ही रहे हो, क्योंकि जो धर्म ध्यान था सुख रूप, उसको मैं जाना दुख रूप। बोलो भैया, हाँ, धर्म ज्ञान तो सुख का कारण है। तो ग्रुप आप हो रहे जाना। हो दुखी, क्या दुखी हो रहे हो? कर्म के उदय का विचार करके दुखी होना है, या कर्म के उदय का विचार करके सुखी होना है? राइट विचार करोगे तो सुखी हो जाओगे, जब आप ये जान जाओगे कि मुझे आता ही नहीं, मुझ में होता ही नहीं। पुद्गल विपाक की प्रकृति होने से पुद्गल, अगर आज्ञा विजय सही किया था तो धर्म में ये जो विपाक विजय ये राइट हो जाएगा। पर आज्ञा विजय अधूरा था, पता ही नहीं था, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज ही नहीं ली थी, आधी नॉलेज ली बस, और चल दिए कि हाँ हमें कर्म के बारे में सब मालूम है, सब मालूम है। हमें बताओ, 8 कर्म होते हैं, 148 प्रकृतियां होती है, ऐसा करने से ऐसा होता है, 4 घातियां होते हैं, 4 अघातियां होते हैं, ऐसा ज्ञानावरण होता है, दर्शनावरण होता है। अरे इसको नहीं कहते, ये भी है, इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मात्र इसको नहीं कहते, इसको नहीं कहते। इससे भिन्न जानने की जो कला है, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। समझ में आई बात या नहीं समझ में? वो है सम्यक दर्शन। ठीक। और सम्यक दर्शन यानी धर्म का फल, धर्म का रिजल्ट, फ्रूट ऑफ धर्म। धर्म वृक्ष पे लगने वाले फल का नाम है सम्यक दर्शन। ठीक। अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल सर, करेंगे। तो एक मिनट सर, भैया, इसको हम्म। इसको ही बोलेंगे ना जो आपने मतलब चरित्र खल्लू धमा? हाँ तो हाँ, इसी का नाम चारित्र है। मुनिराज चारित्रवान है। क्या चारित्रवान है? कि आत्मा के स्वभाव में स्थिर होने के कारण इस भाव में बिल्कुल स्थिर है। क्या स्थिर है? कि राजा आश्रयनिक अकर्ता है, इसने मुझे, इसने कोई उपसर्ग नहीं किया,
किया ही नहीं ना। पुद्गल का परिणमन पुद्गल में हुआ, जीव ने कुछ किया ही नहीं। जैसे मैं करता ऐसे ये करता, ये स्थिरता उनकी छूटी नहीं। हम अस्थिर हो जाते छोटी छोटी बातों में। अभी आपकी बहू आपसे ऊंची आवाज में बोल दे कुछ, आपको क्या लगता है? सास हूं मैं तेरी, तुम मुझसे ऐसा बोल गई, और फलाना और ढिमकाना और प्लानिंग अंदर में, और ऐसा और वैसा। अब करो ना, चिंतन करो, ये मेरे कर्म को हो देता, ठीक है उसने कह दिया, और फिर उसको करता भी देखो, उसको भिन्न भी जानो। हमें दर्शन प्रकट करना है या सारे बदले यही निकाल देने हैं? अब व्यवहार भी तो कोई चीज है, और ये भी तो करना पड़ेगा, और ऐसा भी करना पड़ेगा, और संसार, अरे संसार का तो लोप ही करना है, इस व्यवहार का तो अभाव करना ही है। कैसे होगा? कैसे होगा? व्यवहार निभाते निभाते व्यवहार का अभाव होगा क्या? व्यवहार से भिन्न जानने पर, से भिन्न जानने से होगा उसका अभाव। देखो मुनिराजों का व्यवहार कैसा है पता है? आप मुनिराजों के पास जाओ, उनकी उनकी इच्छा होगी तो चर्चा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बैठे रहो सारा दिन। ये है उनका व्यवहार तो। या ऐसा क्यों है? वो उनका ऐसा क्यों है? वीतरागी है, वीतरागी है, हाँ। वीतरागी है। वीतरागता का स्वरूप है, आत्मा भाया ना उन्हें, नहीं भाया, फालतू की बात नहीं भाती तो नहीं भाती। ऐसा उसका वो नहीं, किसी से बोल रहे हो, आपसे नहीं बोल रहे, वो नहीं कह रहा मैं तो मुनिराजों की बात कर रहा हूँ, कि वो अपनी आत्मा में, निज आत्मा में ही विहरते जीवन न पर की आस से। उन्हें नहीं, अगर आप ध्यान में बैठे तो ध्यान में बैठे, साक्षात केवली भी प्रकट हो जाए तो ध्यान भंग नहीं करते। ये है वीतरागता उनकी। हाँ। ऐसा लक्ष्य, ऐसा विजन अपना बड़ा करो। ऐसे छोटे मोटे विजन में अटके रहोगे, व्यवहार और ये वो से काम नहीं बनेगा। जीतना है कषायों को तो कमर कस के ही जीतना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं जीत सकते। ठीक है ना? ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम।